ओम गंगणपते नमः। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन युग में किसी नगर में एक वैश्य दंपति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान ना थी। इस कारण वे मानसिक संताप से सदैव दुखी रहा करता था। इस दुख के निराकरण का उसके पास कोई उपाय ना था। वे वैसे शिवजी का महान भक्त था, इसलिए वे प्रत्येक सोमवार को व्रत करता था और शिवजी की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करता था। सायंकाल शिव उपासना के उपरांत अपनी पत्नी के साथ शिवजी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिवजी से निवेदन किया, हे भगवान, आपका ये भक्त संताप कष्ट से अत्यंत दुखी है, आप इसके कष्ट दूर कीजिए। शिवजी ने पार्वती से कहा, हे देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल को भोग करता है, अतः संताप विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वे भोग रहा है। शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संताप युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे आग्रह के फलस्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फलस्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीति से उसका नामकरण संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए और वह वैश्य बालक की आयु के संबंध से पहले से जानता था। अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र के विवाह की बात वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं बालक को विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी की बात को टाल करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए अपने साथ काशी लिवा ले जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथा अनुसार वे वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वे राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात यह थी कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वे एक आंख से काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सोची। उसने उस बालक के संरक्षक मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दो तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी मैं आपको ही अधिकारी बना दूंगा। विवाह वर के पिता ने से दोनों पक्ष एकमत हो गए। बालक के माता ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर दान के बाद उस वैश्य ने पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी जो कि एक आंख से काना है। इतना लिखने के बाद वह बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वे विस्मित हो उठी। उसने राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उसने बारातियों को संबोधित करके कहा कि ये राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है। मेरा पति विद्या अर्जन के लिए काशी चला गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कपटाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना समूह लिए खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र विद्या अध्ययन के लिए में जुट गया और उसका मामा यज्ञ कार्यों में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम
करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो उसे मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका बालक यज्ञ में तल्लीन था। उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वे फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित पुकार को सुनकर पार्वती जी का मन दुखी हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, इतना घोर रुदन कौन कर रहा है? इसके कारण इसका कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी मृत बालक के निकट गए। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान, ये तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हुई? शिव जी बोले, हे देवी, ये बालक अपनी 12 वर्ष की आयु भोगकर मृतक हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया, भगवान, आप इसे पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका वह भक्त वैसे अपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया और शिवलोक को चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नव जीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए वह उसी नगर में ठहरा जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहाँ उसने यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस बालक को देखने के निमित्त राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे दामाद को सादर अपने महल में लिवा लाया, अपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर उस वाणी पुत्र के साथ अपनी कन्या को अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए यहीं ठहरो, मैं तब तक घर जाकर समाचार दे आऊं। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा करके जा बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी, तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। माता पिता ने पुत्र और पुत्र वधू को की घर के बाहर अगवानी की और उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वह वैसे नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार व्रत करके शिव अर्चना करने लगा। व्रत के दिन जो भी व्रती इस पुनीत एवं आयुष वर्धनी कथा को कहता है, सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं, मनोवांछित इच्छाएं शिवजी जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। उसके सभी दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। वे दीर्घायु जीवन प्राप्त करता है। हर हर महादेव।